ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव जलकोरा की। अर्जुन अपनी पत्नी कोमल के साथ रहा करता था। अर्जुन थोड़ा गरीब था पर मन का बिल्कुल सच्चा। अर्जुन गांव के खाड़ियों से मछलियों को पकड़कर उन्हें गांव के बाजार में बेचा करता था। मछली ले लो मछली, ताज़ा ताज़ा मछली ले लो। अर्जुन के यहाँ से सभी लोग मछली लेते थे क्योंकि वे ताज़ी मछली बेचा करता था। एक दिन एक बूढ़ी दादी राजू के पास मछली लेने आई। मछली तो अच्छी लग रही है, आधा किलो मछली दे दो। अर्जुन उनको मछली दे देता है और वो घर की ओर जाने लगती हैं। पहले तो अर्जुन की मछलियाँ सभी बिक जाती थीं, लेकिन अब राजू की मछलियाँ बाज़ार में नहीं बिकती थीं क्योंकि बाज़ार में बहुत सारे लोग मछलियाँ बेचते थे। आज फिर से मछलियाँ नहीं बिकीं और इतनी सारी मछलियाँ बच गईं। एक काम करता हूँ, इन सारी मछलियों को घर ले जाता हूँ और आज करी मछली बनाने के लिए कहता हूँ। मछली न बिकने पर अर्जुन बची हुई मछलियों को घर ले जाता है और मछली कड़ी खाने के लिए कहता है। आज कोमल की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो अपने घर में शांत बैठी हुई थी। तभी अर्जुन मछली लेकर आता है। अर्जुन अपनी पत्नी कोमल से कहता है, कोमल सुनो ना, आज मछली करी खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या तुम आज मछली करी बनाओगी? अर्जुन की पत्नी कोमल कहती है, आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। अर्जुन फिर अपनी पत्नी से कहता है, अरे अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम थोड़ा सा आराम कर लो। आज मैं ही मछली करी और भात बनाता हूँ। वैसे भी मैं बचपन में बहुत मछली करी बनाता था। अर्जुन अच्छी मछलियों को काटकर एकदम सुगंधित मसाले से बनाकर उसमें फ़िश करी बनाकर तैयार करता है। उसकी बनाई हुई फ़िश करी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अर्जुन फ़िश करी बनने के बाद अपनी पत्नी कोमल के आगे परोस देता है। कोमल कहती है, वैसे फ़िश करी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अर्जुन कहता है, एक बार खा के देखो। एक बार खाओगे तो अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। उसके बाद अर्जुन और कोमल फ़िश करी को खाने लगते हैं। कोमल कहती है, वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। इतनी स्वादिष्ट फ़िश करी तो मैंने कभी बनाई भी नहीं। आज सच में जान गई मैं, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। फिर कोमल कुछ देर सोचती है और बोलती है, वैसे भी आजकल तुम्हारी मछलियाँ बिक नहीं रही हैं। क्यों ना तुम ऐसे फ़िश करी बनाकर बाज़ार में बेचना शुरू करो। अर्जुन कहता है, अरे भाग्यवान, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। मैं भी कुछ दिनों से कुछ काम की सोच रहा था पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब तुमने भी बोल दिया, अब मैं कल ही मछली करी बनाकर बाहर बाज़ार में बेचा करूंगा। फिर सुबह होने के बाद अर्जुन और उसकी पत्नी कोमल सुबह जल्दी उठकर फ़िश करी बनाने की तैयारियां शुरू करते हैं। अर्जुन अपने घर में ही मसाले बनाता है और अपनी फ़िश करी में डालता है ताकि वो और स्वादिष्ट हो जाए। कोमल ताज़ी मछलियों को काटकर उनको देती है। अर्जुन अपने एक पुराने ठेले पर फ़िश करी और भात रखकर बेचने चला जाता है। अर्जुन की फ़िश करी बहुत ही गर्मा गर्म होती हैं। अर्जुन कहता है, गर्मा गर्म फ़िश करी खाने आओ। एक बार खाओगे तो बार बार उंगलियां चाटते रह जाओगे। मात्र 50 रुपये प्लेट। फ़िश करी का नाम सुनकर अर्जुन के पास लोग आने लगे। वाह भैया, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तुमने इसका दाम भी बहुत सही रखा है। बाकी फ़िश करी वाले तो 100 रुपये से प्लेट कम देते ही नहीं हैं। अर्जुन जल्दी से गर्मा गर्म फ़िश आदमी को दे देता है। उसको खाकर वह आदमी उंगलियां चाटता रह जाता है। वाह भैया, क्या फ़िश करी बनाई है। ऐसी फ़िश करी तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाई। उस इंसान की बातों को सुनकर और भी लोग वहाँ पे आ गए और वहाँ भीड़ जमा